भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जियो टैगिंग के संबंध में समस्याएं दी हैं एक तरफ, और एक तरफ समस्या का समाधान दिया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आप सब भाई बहनों से विनती है कि लाइक करना, कमेंट करना, जैसा भी वीडियो आपको लगता है अपनी राय दे सकती हैं आप, और उसके अलावा शेयर भी करना, और हो सके तो अपने भाई बहनों को चैनल से जोड़ने का प्रयास भी करना। सबसे पहले तो आपको बता दे, देखिए यहां पर लिखा है श्रेणी में है लॉगिन की समस्या। इसमें है समस्या में क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र ऐप पर लॉगिन करने के उपरांत खुलने पर अधिक समय लेगा। ये एक समस्या। समाधान क्या है, सर्वर के कारण ऐप धीरे कार्य कर रहा है, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, और सर्वर को बढ़ाने के लिए अधिकतम 3 दिन की समय लगेगा। 10 दिन के भीतर यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन इस दौरान ऐप कार्य करता रहेगा। तो कार्य करना आप लोग जारी रखें। जिनका भी लॉगिन में दिक्कत आ रही है, लॉगिन करने में नहीं खुल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो परेशान मत होइए। यह सर्वर की प्रॉब्लम है। सर्वर अभी उतना मेंटेन नहीं कर पाया है, और इसमें टाइम लग रहा है, और ये हम सब लोग समझते हैं, सर्वर वाली दिक्कतें आती हैं। तो यहां पर अधिकतम 10 दिन लोग बता रहे हैं लोग, लेकिन 10 दिन के भीतर हो जाएगा तो अच्छी बात है अगर हो जाता है। और लेकिन आप इस बीच काम करते रहे, क्योंकि काम होता रहेगा धीरे धीरे ही सही। इधर देखिएगा, अब अगला क्या है, डैशबोर्ड पर लॉगिन करने पर समस्या आना एवं देरी से खुलना, इस तरह की समस्या है। डैशबोर्ड का प्रयोग करेंगे आपके अधिकारी, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, ये सब लोग करेंगे। इधर देखिए यहां पर जिया का समन्वय, अब ये जिया क्या है पता नहीं, फिलहाल देखते हैं। लिखा है मैपिंग के दौरान लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की समस्या को जिया का समन्वय कहते हैं। तो इस तरह से इस समस्या में क्या करना है, मोबाइल फोन पर जीपीएस लोकेशन को ऑन करना आवश्यक है, जिससे कि लोकेशन की मैपिंग की जा सके। साथ ही मोबाइल को अपडेट करें यदि संभव हो तो यहां पर कह रहे हैं अगर संभव हो तो मोबाइल को अपडेट करें। अब मोबाइल अपडेट करना सबके बस की बात नहीं है, हर कोई बहन नहीं कर पाएंगी, तो इसकी मैं भी सलाह नहीं देता। अब विभाग भले ही आपको ऑफिस में बुलाए और वहां पर कोई बढ़िया इंसान बैठे हो, वो सबका मोबाइल अपडेट कर दे तो एक अलग बात है। फिलहाल के लिए अपने फोन में जीपीएस आप जरूर ऑन रखें, क्योंकि बिना जीपीएस के आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। उसी से जो है चीजें जो है वो होती है, और उसी हिसाब से आपको मैपिंग फिर वहां पर की जाती है। अब देखिए उसके बाद एक समस्या क्या है, फोटो की। काफी लोगों का फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का वेरिफिकेशन के साथ साथ फोटो भी अपलोड करें, नहीं तो फोटो अपलोड नहीं होगी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अपलोडिंग पूर्ण नहीं हुआ हो और ऐप को बंद कर दिया गया हो या लॉग आउट कर दिया गया हो। इस तरह से अगर आपने किया है तो आपको फोटो अपलोड नहीं हो पा रहे, इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। साथ ही शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड मोहल्ला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहां पर एक लिखा है, शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड मोहल्ला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए यहां पर लिखा है। और देखो गांव ग्राम पंचायत में से ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ग्राम या गांव पंचायत में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, यानी गांव ग्राम पंचायत में से यहां पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। समाधान में इन्होंने क्या बताया, इनका कहना है कि पहले शहरी क्षेत्र का देखिए, ऐप में नॉट अवेलेबल लिख करके आ रहा है, इसका नया ऑप्शन जोड़ा गया है। अगर गांव ग्राम पंचायत में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आपको जो है चुनना पड़ेगा। तो जिनका भी आपको यहां पर शहरी क्षेत्रों में जो है चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं आप लोगों को, तो गांव वगैरह या ग्राम पंचायत अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको अलग से एक ऑप्शन दे दिया गया नॉट अवेलेबल, उस पर करिए और वहां से फिर आप करिए, शुरू करिए। आगे किसी जो है सुधार की आवश्यकता है अगर तो महसूस अगर आपको होती है तो रिमार्क कॉलम में जाकर के सही सूचना भरी जा सकती है। एक रिमार्क वाला भी कॉलम होगा बता रहे हैं, तो उसमें से आप लोगों को जो है कॉलम में जाकर के सही सूचना आप भर सकते हैं अगर कोई सुधार की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है। साथ ही है मास्टर डाटा की उपलब्धता, लिखा है वास्तविक तहसील परियोजना एवं क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है।
वास्तविक आंगनबाड़ी केंद्र जो है एवं भरे हुए आंगनबाड़ी केंद्र में अगर विभिन्नता है तो दोनों के लिए जानकारी है। वास्तविक तहसील परियोजना एवं क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा तो समाधान में है। अगर किसी सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो रिमार्क कॉलम में जाकर सही सूचना भरी जा सकती है। तो रिमार्क कॉलम ढूंढ लीजिए, वहां से आप उसको दोबारा से सूचना सही भर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र को डीपीओ के लॉगिन आईडी से हटाया या जोड़ा जा सकता है। तो वास्तविक आंगनबाड़ी केंद्र एवं भरे हुए आंगनबाड़ी केंद्र में अगर विभिन्नता है तो आप अपने डीपीओ महोदय को सूचित करें, अपने अधिकारियों को करें, वो उनको करेंगे। यानी डीपीओ के लेवल से ही जो है डैशबोर्ड की आईडी से चीजें वहां पर लॉगिन करके जोड़ा या हटाया जा सकता है। इस तरह से ये कुछ समस्याएं और कुछ समाधान यहां पर आए हैं, जिनको भेजा था उषा बहन चंदौली से आती है और इन्होंने कहा, सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं उषा गुप्ता। और ये यहां पर उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी बहुत सही रहती है भैया जी। ये पीडीएफ आंगनबाड़ी बहनों के लिए जियो टैगिंग के लिए है। अगर समस्या है, समाधान इसके बारे में सब लिखा हुआ है तो सुबह के वीडियो में जरूर बताना। सुबह को नहीं दिखा पाया, हाँ शाम के वीडियो में आप सबको जरूर दिखाया गया। उम्मीद है आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना। इधर बात करते हैं, उर्मिला बहन आती है सोनभद्र जिले से और मुख्यमंत्री यूपी की तरफ से यानी सीएम ऑफिस की तरफ से कि यहां पर ट्वीट किया गया है 8 जून 2022 को 10:12 को और पीएम के समय। यहां पर इनका कहना है कि बाढ़ की अवधि के पूर्व जो है आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, इनको डिग्निटी जो है किट तथा इसके इस्तेमाल एवं उचित निस्तारण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह डिग्निटी जो है यानी डिग्निटी जो किट है उसके प्रति जागरूक कर सकें। किट वितरण के दौरान आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका किट की सुरक्षा के साथ साथ निगरानी भी करेंगी। तो यहां पर कुछ तरह से ये जिम्मेदारियां हैं जो आप सब पर जो है सौंपी जा रही हैं। बाढ़ के पहले की जो तैयारियां हैं उसी से जुड़ा हुआ मैटर है। डिग्निटी जो किट है उसके प्रति जागरूक करना, उसकी सुरक्षा भी करना, इस सब के बारे में ट्वीट आया है। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर आगे सुनीता बहन आती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से और ये जो साड़ी हैं जो बहनों को ड्रेस स्वरूप दी जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने एक फोटो भेजी थी। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर ये एक भाई हैं, इन्होंने कहा इसमें कितना टाइम लगता है, यानी इनका लॉगिन हो गया, उसके बाद में जो सिंक ऑनलाइन टू ऑफलाइन कर रहे हैं रेड वाले पर क्लिक करके स्टार्टिंग में, तो वो सिंक होने में टाइम लग रहा है। मैंने आपको बताया कि सर्वर की प्रॉब्लम के चलते ये चीजें आपको टाइम ले रही हैं। थोड़ा समय व्यतीत होगा, चीजें ऊपर से ठीक हो जाएंगी, सर्वर मेंटेन हो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी भी चीजें होने लग जाएंगी, लेकिन आप लोगों को प्रयास करते रहने हैं। इधर देखिए राजमती बहन आती है सीतापुर से, इनका कहना सुधांशु भाई नमस्ते, समस्या जो है कि ये है कि लाभार्थी के आधार से देखकर सब कुछ सही फीड कर रही हूं लेकिन फिर भी आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है। किसी किसी का हो जाता है, किसी किसी में एरर भूल गए लिख करके आ जाता है। अब कैसे फीड करें? यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। तो इस तरह से इनके भी जो है समस्याएं आ रही हैं, वेरीफाई नहीं हो रहा है, आधार भी लगा रही हैं फिर भी, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी। हो सकता है आधार में जो नाम है और आप जो फीड कर रही हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर नाम ही अलग आप भर रही हो, तो इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर रेखा सिंह बहन आती है मिर्जापुर से, इनका कहना है जियो जो है यहां पर ट्रैकिंग में सब कुछ लोड करने के बाद वापस तीसरे खाने में जाएं, फिर उसको टच करें, यानी वही जो है ऑनलाइन सर्वर को जो डाटा भेजा जाता है उसके लिए कह रही हैं। फिर ऊपर वाली हरी पट्टी को टच करें, थोड़ी देर के बाद हरा हो जाएगा। मैं आंगनबाड़ी रेखा देवी जिला मिर्जापुर से। तो भाई करके एक बार देख लीजिएगा, तीसरे वाले ऑप्शन पर टच करना, डाटा को जो ऑनलाइन सर्वर को भेजना, उसके बाद में फिर कह रही हैं अपना जो है हरे वाली जो है पट्टी पर टच करना और फिर हो जाएगा। ऐसा इनका अपना सुझाव है, तो देख लेना करके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक यहां पर यह ट्वीट किया गया था, 8 जून को ये ट्वीट हुआ है और 10:46 पर इनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। ऐसा यूपी सरकार का कहना है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक ये ट्वीट किया है। इनका विश्वासकर्ता जो ब्यूरो है वहां पर एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। लिखा है यहां पर कि ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 1 वर्ष में स्थापित की जाएंगी 800 इकाइयां। बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए गांव को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन न करना पड़े, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 1 वर्ष में 800 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य यहां पर रखा है। साथ ही 16,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने 22-23 के बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार
उपलब्ध कराया जाए। साथ ही रोजगार के लिए युवाओं को अपना गांव घर छोड़ करके शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े, युवाओं को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, इसके तहत एक वर्ष में 800 इकाइयां स्थापित करने जा रही है। इससे 16,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल समझ में ये नहीं आता, अभी जो है 24 में चुनाव है, अभी सरकारें दो बार जो है, अब दूसरी बार भी जो मुख्यमंत्री योगी जी बैठे गद्दी पर, मैं केवल इनके लिए नहीं कह रहा कि यही करे सो करे, पिछली सरकारों ने भी आप देखें क्या किया क्या नहीं किया। तो हर किसी न किसी टाइम ऑफ पीरियड में आपको कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल रोजगार और शिक्षा के मामले में आप जो भी देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कमियां ही देखने को मिलेंगी। तो यहां पर जो है नौकरी हमेशा दीजिए। अब उस टाइम पर ये चीजें आर्टिकल आते हैं जब चुनाव के एन वक्त साल डेढ़ साल पहले से नौकरियां बांटनी जो है गवर्नमेंट शुरू कर देती है। पता नहीं 5 सालों में कितना दे पाते हैं, अगर हैं तो आप बताएं ना कि कहां किन लोगों को कितना कितना बहुत भाई रोजगार मिल गया। अब बहुत सारी सीटें होती हैं जो गवर्नमेंट घटाती जा रही है हर विभाग में। आप शिक्षा विभाग ले लो, टीचरों के जो पद हैं वो भी कम हो रहे हैं। इधर बहुत सारी चीजें हैं जो कम हो रही हैं। आंगनबाड़ी बहनों को आप देख लो कितनी ज्यादा रिटायर कर दी गई, भर अभी भी नहीं पाए हैं। 1.5 साल होने जा रहा है, रिटायरमेंट बहनों का कर दिया गया हजारों हजार की संख्या में, 50-50, 60-60 हजार, और भरी अभी कहां गई, कुछ नहीं। डबल बहनों पर बोझ डाल करके काम गवर्नमेंट ले ही रही है। समय पर समय बीत रहा है, पैसा देना नहीं पड़ रहा है। उधर 2017 से प्रमोशन चल रहा है, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। पूरी पंचवर्षीय निकाल दी इन्होंने और अभी भी जो है प्रमोशन नहीं कर पाए। ये जो प्रक्रियाएं हैं बहुत ही लापरवाही भरी हैं। इतना ज्यादा समय आखिर क्यों लगता है? कुछ नियम कायदे भी तो होते हैं, उनका भी तो पालन करना चाहिए अधिकारियों को। तो समय पर चीजें क्यों नहीं कराई जाती, ऐसा लोगों के मन में भी सवाल उठते हैं। अब देखिएगा यहां पर आती हैं आपके सारण जिले से जो मांझी पड़ता है परियोजना, वहां से एक ये लेटर है। मेहरुन्निसा जो भी हैं उनका पोषाहार की राशि का निकासी नहीं करने के संबंध में लिखा है कि यहां पर इस संबंध में कहना है कि निदेशालय द्वारा बताए गए पोषाहार के मेन्यू के अनुसार सामग्रियों का वितरण हेतु क्रय करना मेरे लिए संभव नहीं है, जिसका मूल कारण यह है कि सोयाबीन तेल का मूल्य निर्धारण 110 रुपया प्रति किलोग्राम रखा गया है, जबकि थोक बाजार में जो मूल्य है 185 रुपया प्रति लीटर इनका कहना है। साथ ही मसूर दाल का दर 69 रुपया प्रति किलो रखा गया है, जबकि थोक बाजार में 83 रुपया प्रति किलो है। आलू का दर 7 रुपया प्रति किलो रखा गया है, जबकि थोक बाजार में 15 रुपया प्रति किलो। अरे भैया हमारे यहां तो 20 रुपया प्रति किलो आलू चल रहा है। अब आप सोचो गवर्नमेंट 7 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आलू के खर्चे को अगर वहन करने के लिए बोलेगी तो कैसे चलेगा? इस परिस्थिति में उपरोक्त दर से निर्धारित मात्रा के अनुसार प्राप्त राशि के क्रम में मेरे लिए संभव नहीं है, जिसके कारण निर्धारित मात्रा में THR वितरण नहीं हो सकेगा। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि दूसरे माध्यम से सामग्रियों का क्रय करवा करके सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि मेरे द्वारा ससमय लाभुकों को लाभान्वित किया जाए। तो बिल्कुल सही कहना है इन मेहरुन्निसा बहन का, क्योंकि इतने कम मानकों के अकॉर्डिंग जो है जो पैसा आया है उस हिसाब से बाजार रेट जो है कहीं ज्यादा है। अब बाजार रेट बहनें अपनी जेब से तो भरेंगी नहीं, तो यहां पर उनका कहना है कि विभाग इस बारे में सोचे और जो है वो अपना सामग्री क्रय करके हमको पहुंचा दें और हम फिर अपना वितरण कर देंगे। अब देखते हैं विभाग कैसे सामग्री का वितरण जो है यहाँ पर यानी क्रय करता है और फिर वितरण करवाता है। अब यहीं पर बस प्रेशर बहनों पर डाला जाता है, जो बहनें नहीं समझती हैं वो सब ऐसे चीजों को करती चली जाती हैं। तो यहां पर आप सब भी विरोध करें अगर जो चीजें गलत हैं। इधर देखिएगा यहां पर एक लेटर है उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जो उन्नाव है, यहां पर 6 जून को एक लेटर ये निकला है। इन्होंने लेटर को जनपद उन्नाव में श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी को भेजा है। कहा है कि कोविड की संभावित लहर और गर्मी लू और डायरिया, खसरा, उल्टी, दस्त, इन सबके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उन्नाव के आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रीष्म अवकाश में जल्दी शुरू करने के संबंध में, अब ये 6 जून 2022 को उन्होंने लेटर निकाला है। अरे भैया अब कितना जल्दी आप शुरू कराएंगे? छुट्टियां चल रही हैं बड़े बच्चों की मई महीने से। अब लेटर हमारे यूनियन जो है निकाल रहे हैं 6 जून से। हम ये नहीं कहते आपने गलत किया, लेकिन हाँ आपने थोड़ा लेट जरूर किया, अभी भी आपने किया, बाकी की अपेक्षा आपने अभी भी बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अभी भी आपने प्रयास किया। अभी बहुत सारे ऐसे यूनियन भी हैं लेटर जिन जिन जिलों से भी प्रयास ही नहीं हुए हैं। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं और काफी जगह बहनों ने प्रयास किए हैं बहुत से यूनियनों ने और उनको सफलता भी मिली है, छुट्टी भी करवा ली है। खैर आपके इस आदेश और आपके इस प्रयास की ऑल इंडिया सराहना करता है। फिलहाल के लिए आगे से जो भी चीजें हैं जिम्मेदारी स्वरूप सभी भाई बहनों को लेनी चाहिए और समय से उनके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि मिले तो वो समय से मिले।
अब 9 तारीख आज हो गई है और अभी भी अगर नहीं निकला लेटर वहां पर तो फिर क्या फायदा है। अब आप सोचिए, ऐसे करके जून पूरी निकल जाएगी, छुट्टी अब जुलाई में तो देने से रहे, तो गर्मी तो अभी पड़ रही है, तो इस तरह से यहां पर आया है। लेकिन फिर भी यहां पर लेटर भेजा गया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हैं राज बहादुर भाई, इनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी स्थिति में जो है अवकाश उनमें घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी भाई बहुत हो रही है, आप सब जानते हो, और कई बार इसके लिए ऑल इंडिया ने भी कहा है और फिलहाल के लिए फिर भी प्रयास हो रहे हैं। उम्मीद है सफलता मिल जाए और उन्नाव में जो भी होगा आगे देखा जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को कल सुबह फिर मिलेंगे।